जय माता दी। जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल ज्ञान की गंगा अपने आराध्य देव को अक्षत चढ़ा करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। चावल, अक्षत यानी चावल। हमारे ग्रंथों में सबसे पवित्र अनाज के रूप में चावल को माना गया है। ऐसा भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि पूजा करते समय, अनुष्ठान करते समय किसी सामग्री की कमी रह जाए तो उस सामग्री का स्मरण करते हुए चावल चढ़ाए जा सकते हैं। ऐसा कई जगह हमने देखा भी है और किया भी है। इसलिए चावल से जुड़ी कुछ खास जानकारी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ईश्वर की जिसकी भी पूजा करें, चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वो चावल टूटे हुए, खंडित नहीं होना चाहिए। अक्षत, अक्षत यानी कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुए अक्षत, जो क्षय नहीं है, यानी पूर्णता का प्रतीक है। अतः सभी चावल अखंडित होने चाहिए और 4 दाने चमटी में जितने चावल आ जाए, ऐसे चावल रोजाना अपने इष्ट देव को चढ़ाने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चावल जो है साफ और स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से शिवजी अति प्रसन्न होते हैं और अखंडित चावल की ही तरह अखंडित धन, मान सम्मान प्रदान करते हैं। याद रखें, खंडित चावल कभी भी शिवजी को नहीं चढ़ाना चाहिए। घर में अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा लाकर के उस अन्नपूर्णा मां की प्रतिमा को चावल की ढेरी पर स्थापित करें और फिर रोजाना उनके सामने घी का दीपक लगाएं। तो मेरे हिसाब से यदि भाग्य नहीं खुल रहा हो तो भाग्य खुलेगा, काम नहीं मिल रहा हो तो काम मिलना चालू हो जाएगा, दुकानदारी जाते हैं पर चलती नहीं है पर दुकानदारी चलने लगेगी। एक बार प्रयास करके देख लें, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि माता अन्नपूर्णा को चावल की ढेरी पर बिठा करके उनके सामने रोजाना एक दीपक लगाया जाए, वो भी घी का दीपक, तो ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम लम अन्नपूर्णा भवान्य नमो नमः, ये मंत्र है मां अन्नपूर्णा का। यदि इसकी रोज एक माला जप कर ली जाए, यानी जब तक दीपक जले जप कर लिया जाए, कोई भी करे, चाहे स्त्री करे, पुरुष करे, बेटा करे, बेटी करे, तो उस घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। मां अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहेगा। यानी मेहनत आपको करना है, फल वो अवश्य देगी ही देगी। आप कहोगे भैया मैं तो पलंग के ऊपर चद्दर ओढ़ करके सोता रहूं और माताजी धन धान्य लाके दे दे, तो नहीं दे सकती। अन्न में अक्षत यानी चावल को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसे देवों का अन्न भी कहा गया है क्योंकि यह देवताओं का प्रिय अन्न है। चावल पूजा में चावल चढ़ाने का अर्थ यह है कि हमारा पूजन अक्षत की तरह पूर्ण हो, अधूरा नहीं रहे। अन्न में श्रेष्ठ होने के कारण भगवान को चावल चढ़ाते समय यह भाव होना चाहिए कि जो कुछ भी अन्न हमें प्राप्त होता है वह भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। अतः हमारे अंदर यह भावना भी बनी रहे
और इसका सफेद रंग जो है यह शांति का प्रतीक है। और चंद्रमा के लिए भी यदि चंद्रमा को अच्छा करना हो तो उसके लिए भी चावल का ही दान बताया गया है। अतः हमारे प्रत्येक कार्य की पूर्णता ऐसी हो कि उसका फल हमें शांति प्रदान करे। चावल ठंडा भी होता है, इसलिए पूजन में अक्षत एक अनिवार्य सामग्री भी है। चावल की एक चमटी भर के चावल उतना ही फल देते हैं जितना एक मुट्ठी चावल, मतलब बड़े बड़े लोग जो उपाय करते हैं उससे ज्यादा अच्छा है कि एक चुटकी चावल या एक मुट्ठी चावल के दाने प्रतिदिन अपने इष्ट देवता कुल देवता को चढ़ाते रहें, और जब वो 1 साल हो जाए तो एक लाल पोटली में बांध करके अपने भंडार गृह में रखें, तो निश्चित तौर से आपके यहां सुख समृद्धि शांति प्राप्त होगी। ऐसा टोटका, यह टोटका जो है शिव पुराण में दिया गया है। आप चाहे तो शिव पुराण उठा करके देख सकते हो। इसमें कहीं पर भी कोई भी तब्दीली नहीं की गई, परिवर्तन नहीं किया गया है। तो पूरी श्रद्धा से प्रतिदिन एक चमटी चावल या एक मुट्ठी चावल रोजाना अर्पित करें अपने इष्ट देवता को, अपने कुल देवता को, या मां अन्नपूर्णा को, या मां दुर्गा को, या मां भोलेनाथ को, तो निश्चित तौर से धन धान्य में वृद्धि अवश्य होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।